हैं मोदी जी के नाम पर, और खुद को दिखाना चाहते हैं कि अभी भी मैं बाहुबली हूँ, अभी भी मैं किसी विधायक को तुमताम कर सकता हूँ, अभी भी मैं किसी विधायक को बिना टाइटल का बुला सकता हूँ। कहाँ मतलब कौन से जीवन में जी रहे हैं, कौन से जमाने में जी रहे हैं। सोचना चाहिए कि मैं तो कहूंगा कि वो वोट खराब कर रहे हैं, वो बना नहीं। क्षेत्र में बेटा विधायक है, 4 वर्ष से लोग उसे ढूंढ रहे हैं, वो विधायक बनते ही राजस्थान में चले जाता है करनी सेना का बैनर उठा के। मैं कहता हूं कि आप जिस समाज से हैं उसके प्रति हमारा आदर भाव है। हम तो कहते हैं कि शिवहर के घाट छीलने वाले राजपूत भी जिंदाबाद हैं, बाहर वाले आक्रांता को केवल मुर्दाबाद कर रहा हूं मैं। लेकिन आप पूरे देश में राजपूतों का नेता बनने चल देते हैं, जबकि यहीं के राजपूत के बच्चे को कहते हैं कि हाथ तोड़ के पता नहीं कहाँ डाल देंगे। हाँ, तो बेटा मिलता नहीं है, माँ को सांसद बना के हम लोग कहाँ ढूंढने जाएंगे, सबसे बड़ी समस्या है। दूसरी बात, लवली आनंद कोई नया चेहरा नहीं है भाई, वो कभी बहुजन समाज पार्टी से आई, हारी, जमानत जब्त कराई, कभी वो हम पार्टी से विधानसभा तक लड़ ली, जमानत जब्त कराई, हारी। इस बार तो कोई लड़ाई ही नहीं है, क्योंकि हमेशा चुनाव किसी पार्टी का होता है और पार्टियां चुनाव लड़ती हैं। इस बार पहली बार शिवहर चुनाव लड़ रहा है, और चुनाव लड़ रहा है किससे, तो जो सहरसा के पूरे राजनीतिक जंजीर में जकड़ा हुआ है कि बाप लड़ेगा, पत्नी लड़ेगी, बेटा लड़ेगा, फिर अगला दूसरा बेटा लड़ेगा, फिर बहू आएगी, फिर बेटी आएगी, फिर बेटिया के साथ दामाद भी आएगा। तो इन सब लड़ाई को शिवहर लड़ रहा है। इस संघर्ष की दाढ़ी तो बढ़ती जा रही है, तो उम्मीद है कि अगर आप जैसा कह रहे हैं कि रितु जायसवाल चुनाव लड़ रही है, सांसद बन जाएगी, तो आपका ये दाढ़ी कटेगा। मिल रहा है, आपको बदनाम किया जा रहा है, सुनने में आया है कि आपको धमकी भी दी गई है, तो डर नहीं लग रहा है कि इतने बड़े लोग के सामने आप लड़ रहे हैं? जी, तो डर लगता है। तो मैंने लगभग 2 करोड़ का पहुंचा दिया है टर्म इंश्योरेंस। हालांकि मैं जानता हूं कि मुझे 2 करोड़ मिलेगा नहीं, ये लोग कुछ मार भी देगा तो हमको 2 करोड़ नहीं मिलेगा। चेतन आनंद से जो आपकी पूरी सुरक्षित, पूरी रिकॉर्डिंग मेरे पास सुरक्षित है, और जिस समय वो केस करें स्वागत है, उसी समय इस रिकॉर्डिंग को मैं रखूंगा। ताकि राजद का विधायक है, अगर तलाक हो गया है तो फिर राजद के नाम का सिंदूर क्यों है, और राजद के नाम का सिंदूर है तो फिर एनडीए के लिए वोट क्यों मांगा जा रहा है। और एनडीए भी छोड़िए, वो तो एनडीए को भी नहीं छोड़े हैं। एक जीते हुए विधायक को जो कई बार से अपने बाहुबल से निर्दलीय से आज पार्टी तक आया, माननीय पवन जायसवाल, 3-4 वर्षों की विधायकी में एक कुएं का जीर्णोद्धार अगर विधायक फंड से हुआ हो तो बता दीजिए। और फिर बिल्कुल नहीं हुआ है, एक कुएं का जीर्णोद्धार आपसे नहीं हुआ, और ठाकुर के कुएं में बैठकर आप ब्राह्मण देवताओं का अपमान कर रहे हैं। क्या साबित करना चाह रहे हैं? नमस्कार दर्शकों, लोकसभा चुनाव की सरगर्मी तेज है, और इस बीच हम लोग भी चुनावी यात्रा पर निकले हैं। अभी शिवहर लोकसभा क्षेत्र में है। मेरे बगल में जो शख्स आपको फ्रेम में दिख रहे होंगे, किसी परिचय के मोहताज नहीं है। संघर्ष का दाढ़ी भी आपको दिख रहा होगा। ये संघर्ष का दाढ़ी इनका कोई अपना शौक नहीं है, इनकी कोई व्यक्तिगत अपनी लड़ाई नहीं है कि इनको कुछ पाना है। ये लड़ाई है शिवहर की, ये लड़ाई है शिवहर की कनेक्टिविटी की, ये लड़ाई है शिवहर में पुल की। तो संजय संघर्ष सिंह है, सबसे पहले स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आदर्श जी। शिवहर लोकसभा चुनाव, वैसे तो देश भर में चुनाव है, क्या लगता है? एक तरफ आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद, दूसरी तरफ राजद से रितु जायसवाल, और भी कई प्रत्याशी है। आपके हिसाब से क्या है लड़ाई? देखिए, इस बार तो कोई लड़ाई ही नहीं है, क्योंकि हमेशा चुनाव किसी पार्टी का होता है और पार्टियां चुनाव लड़ती हैं। इस बार पहली बार शिवहर चुनाव लड़ रहा है, और चुनाव लड़ रहा है किससे, तो जो सहरसा के पूरे राजनीतिक जंजीर में जकड़ा हुआ है कि बाप लड़ेगा, पत्नी लड़ेगी, बेटा लड़ेगा, फिर अगला दूसरा बेटा लड़ेगा, फिर बहू आएगी, फिर बेटी आएगी, फिर बेटिया के साथ दामाद भी आएगा। तो इन सब लड़ाई को शिवहर लड़ रहा है। इसलिए चूंकि दल विशेष का कोई लड़ाई नहीं है। अच्छा, राजद से प्रत्याशी है, उधर जदयू से प्रत्याशी है, लेकिन इस बार पूरा शिवहर ऋतुमय है। एक ऋतु दल का उदय हुआ है, जहां लोग देख रहे हैं कि एक मुखिया, जैसे अब बिहार के परिदृश्य में अगर मुखिया की बात करें तो ऐसा है कि दादाजी मुखिया रहे तो फिर बाप होना चाहता है, फिर बेटा होना चाहता है, फिर उसका निकला पीढ़ी भी मुखिया ही होना चाहता है, क्योंकि मिनी विधायक जहाँ कमाई का पद है। लेकिन 2016 में एक मुखिया इसी बिहार में उदय हुआ, रितु जायसवाल, जो 16 में मुखिया बनती है, 20 में विधानसभा लड़ती है, वो भी राजद के टिकट पे, और महज 1400 वोट से उसको रख दिया जाता है। और मैं इस बार का शुक्रगुजार हूँ कि अगर उसे विधायक बनने से व्यवस्थाओं ने रोका नहीं होता तो आज वो सांसद बनने की स्थिति शिवहर से चुनाव नहीं लड़ती। तो इसमें सवाल अब मेरा ये है कि संघर्ष की दाढ़ी तो बढ़ती जा रही है, तो उम्मीद है कि अगर आप जैसा कह रहे हैं कि रितु जायसवाल चुनाव लड़ रही है, सांसद बन जाएगी,
तो आपका ये दाढ़ी कटेगा? देखिए, इस देश में एक मंत्री हुआ करते हैं नितिन गडकरी जी, और उससे पिछली सरकार में भी उनका वही मंत्रालय था और इस बार भी उनका वही रहेगा, क्योंकि उनके पोर्टफोलियो में ये है कि विरोधी कौन है, कौन सत्ता पक्ष का है और कौन विरोध पक्ष का है, वो नहीं देखते हैं। वो तो ढूंढते हैं कि कोई सांसद हो जो अपने क्षेत्र के लिए कुछ मांगे, जायज मांग करे और हम उसको दें। दुर्भाग्य है कि रमा देवी मांग नहीं पाई, इसलिए उनको मिल नहीं पाया, मेरी दाढ़ी कट नहीं पाई। अब तो एक ऐसा सांसद शिवहर को मिलने जा रहा है रितु जायसवाल के रूप में, जो प्रखर होकर मुखर होकर जैसे ही मांग रखेगी सदन में और यह पुल बन जाना है। और इस पुलने से न केवल मेरी दाढ़ी कटेगी वर्षों से बढ़ती, बल्कि रीगा का चीनी मिल भी इसलिए चालू हो पाएगा कि अब गन्ना पर्याप्त रूप से पश्चिम से पूरब जा पाएगा। मोतिहारी का चीनी मिल बंद है, तो गन्ना की खेती लगभग समाप्त हो गई अपने यहाँ। और अब जब रीगा मिल चालू होने के कगार पे है, क्योंकि उसको हमको तो एनसीएलटी में लड़ना है, लेकिन वो चालू भी हो जाएगा तो उसको गन्ना कहाँ से आएगा? ये पुल बनने से गन्ना इधर से जा पाएगा। अब सवाल ये उठ रहा है कि दोनों प्रत्याशी नए हैं, नए इन द सेंस कि अभी तक रमा देवी यहाँ से जीत के जा रही थी, बिल्कुल। तो लवली आनंद इस बार लड़ रही है, रितु जायसवाल लड़ रही है, तो हो सकता है कि लोग तो लवली आनंद से भी भरोसा कर सकते हैं, लवली आनंद पर, उन पे भरोसा क्यों नहीं? देखिए होता क्या है ना, दिक्कत क्या है कि भाई कुर्सी की भूख आवश्यक है, लेकिन इतना ज्यादा भूख आवश्यक नहीं है। जिस क्षेत्र में बेटा विधायक है, 4 वर्ष से लोग उसे ढूंढ रहे हैं, वो विधायक बनते ही राजस्थान में चले जाता है करनी सेना का बैनर उठा के। मैं कहता हूं कि आप जिस समाज से हैं उसके प्रति हमारा आदर भाव है। हम तो कहते हैं कि शिवहर के घाट छीलने वाले राजपूत भी जिंदाबाद हैं, बाहर वाले आक्रांता को केवल मुर्दाबाद कर रहा हूं। लेकिन आप पूरे देश में राजपूतों का नेता बनने चल देते हैं, जबकि यहीं के राजपूत के बच्चे को कहते हैं कि हाथ तोड़ के पता नहीं कहाँ डाल देंगे। तो मेरा केवल इतना कहना है कि जिस काम के लिए शिवहर ने अपार वोट देकर चुना, मतलब चेतन आनंद भेंट नहीं होते लोग। हाँ, तो बेटा मिलता नहीं है, माँ को सांसद बना के हम लोग कहाँ ढूंढने जाएंगे? सबसे बड़ी समस्या है। दूसरी बात, लवली आनंद कोई नया चेहरा नहीं है भाई। वो कभी बहुजन समाज पार्टी से आई, हारी, जमानत जब्त कराई, कभी वो हम पार्टी से विधानसभा तक लड़ ली, जमानत जब्त कराई, हारी। मतलब उन चेहरे, कुछ ऐसे चेहरे होते हैं राजनीति में जो लंबे समय तक देखी और उनकी उपलब्धि जनता में कुछ ना होना तो जनता फेडअप हो जाती है। तो संजय संघर्ष सिंह बेबाकी के लिए जाने जाते हैं, बेबाक बात लिखते हैं, बोलते हैं आप, इसका परिणाम, दुष्परिणाम भी देखने को मिल रहा है। आपको बदनाम किया जा रहा है, सुनने में आया है कि आपको धमकी भी दी गई है। तो डर नहीं लग रहा है कि इतने बड़े लोग के सामने आप लड़ रहे हैं रितु जायसवाल के लिए या फिर शिवहर के लिए, जिसके लिए भी? देखिए, मैं रितु जायसवाल के लिए नहीं लड़ रहा हूँ, मैं शिवहर के लिए लड़ रहा हूँ। निश्चित रूप से रितु चाहती है, आज से 6 वर्ष पहले रितु जायसवाल भी चाहती रही है 6 वर्षों से कि मेरी दाढ़ी कट जाए, इसलिए समझ लीजिए कि दोनों की लड़ाई संयुक्त हो गई। यह नियति का जो है देन है कि दोनों एक प्लेटफॉर्म पे आ गए। शुरू हुए थे एक ही प्लेटफॉर्म पे पुल के लिए, तब वो मुखिया थी, तब मैं एक सामान्य व्यक्ति था। मैं आज भी सामान्य व्यक्ति हूँ, आज वो सांसद बनने वाली है और मैं तो नाम के आगे सांसद लगा दिया हूँ। बस केवल जीत फॉर्मेलिटी है। डर लगता है कि नहीं? आप इस बात पे नहीं आ रहे? देखिए, हाँ बिल्कुल, डर की बात है। अब लगता है, अब इसलिए लगता है किस बात का डर? कि देखिए, मृत्यु का तो डर नहीं है। इसलिए डर नहीं है कि मृत्यु का सबसे बड़ा कारण जो है ना, वो कुछ नहीं होता, वो केवल जन्म होता है। जन्म हुआ है तो मृत्यु होना है, लेकिन आपकी कुछ जिम्मेवारियां होती हैं। अब मेरे बच्चे जो है नीट की तैयारी में है, सब में है, तो मेरी अब जाके 5 वर्ष तक मैं फ्री था, अब जाके मुझे लगता है कुछ इकोनॉमिकल लायबिलिटीज मेरे पे आने वाली है, तो डर लगता है। तो मैंने लगभग 2 करोड़ का पहुंचा दिया है टर्म इंश्योरेंस। हालांकि मैं जानता हूं कि मुझे 2 करोड़ मिलेगा नहीं। ये लोग कुछ मार भी देगा तो हमको 2 करोड़ नहीं मिलेगा, हमको ज्यादा से ज्यादा 70-75 लाख मिलेगा, जो कैलकुलेशन होता है। क्योंकि मैं ITR अगर 8 लाख का फाइल करता हूं तो उससे 20 गुना तक जा सकता हूँ, 1 करोड़ 60 लाख तक जा सकता हूँ। तब 75 का तो मैंने कल ही कराया है, बिल्कुल कराया है, क्योंकि बच्चे सुरक्षित रहे। हो सकता है कि मैं उनको 2 करोड़ कमा के नहीं दे सकता हूँ, लेकिन कुछ मेरे साथ ऐसा हो जाने से उनको मिल जाता हो तो मिल जाए। तो मतलब एक सांसद प्रत्याशी से क्यों डर है? नहीं, सांसद प्रत्याशी से डर नहीं है। डर उस विधायक से है जिसने 2 साल पहले मुझे एक कॉल लगाकर कहा था, चाचा आप विरोध करते हैं, इसका मतलब नहीं है कि हम आपको पैसा बांट के देंगे। तब भी मैंने उसको गुस्से में कहा था और उसने फोन रख दिया था। बाद में 1 घंटे तक माफी मांगा था। अभी मैं कहता हूं कि इस बीच हमने आपको कभी फोन नहीं किया। विधायक का CDR निकलवाया जाए, संजय संघर्ष सिंह से कोई बात हो कभी तो समझ में आता है। अब मैं चुनाव में, सबको मालूम है कि मैं शिवहर बनाम सहरसा चला रहा हूँ, सबको मालूम है कि मैं सहरसा मुक्त शिवहर की बात कर रहा हूँ, सबको मालूम है कि मैं रितु जायसवाल के साथ मजबूती से खड़ा हूँ। फिर तुम मुझे फोन करते हो, कहते हो केस हो जाएगा। अरे तो उसके लीगल नोटिस दो, FIR कराओ, चुनाव आयोग में जाओ। मैंने कहा था कि भाई ये पहली बार का नहीं बल्कि
दूसरी बार का, इस टाइम में पहली बार का रिकॉर्डिंग है, इसलिए वायरल नहीं करूंगा। रिकॉर्डिंग मेरे पास सभी सुरक्षित है। मतलब आप चेतन आनंद से जो आपकी बातचीत हुई, इसका पूरी रिकॉर्डिंग सुरक्षित, है? पूरी रिकॉर्डिंग मेरे पास सुरक्षित है, और जिस समय वो केस करें स्वागत है, उसी समय इस रिकॉर्डिंग को मैं रखूंगा, ताकि मुझे पता लगेगा कि रिकॉर्डिंग में उनकी तरफ कितना मैनिपुलेशन हुआ है जी। मैं तो ओरिजिनल रिकॉर्डिंग रखूंगा। मेरे कहने का मतलब, मैंने कहा भाई कि रिकॉर्डिंग अभी आप सामने नहीं लाएंगे? रिकॉर्डिंग आपको दिखा सकते हैं, रिकॉर्डिंग है, मैंने स्क्रीनशॉट भी भेजा है कि रिकॉर्डिंग है। रिकॉर्डिंग में आपको ऑफ कैमरा सुनवा भी दूंगा, क्योंकि ऑन कैमरा में मैं ये नहीं चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि लोग इतने मतलब बनावटी लोग हैं कि मेरे नाम से पोस्ट करवा रहे हैं उल्टा सीधा सब कुछ, तो वो उस रिकॉर्डिंग में भी काट पीट कर पेश करेंगे चुनाव आयोग में। तो मेरे पास तो मूल होना चाहिए ना कि मैं रखूं कि ये देखो साहब, ये वाला काटा हुआ है, ये वाला जोड़ा हुआ है, इसलिए उस रिकॉर्डिंग को मैं संभाल के रखा हूं। और दूसरी बात, लोगों ने कहा कि अभी तक आप कंप्लेन में क्यों नहीं गए, शिकायत में क्यों नहीं गए। सवाल यह है कि अभी चुनाव को 1 महीना है लगभग जी। ये लोग जो हैं अभी बौखलाए हुए हैं, रोज गलती करेंगे, तो मैं रोज एक कंप्लेन थोड़ी करूंगा। नॉमिनेशन होने दीजिए, अधिकृत रूप से प्रत्याशी होने दीजिए, और जितनी गलतियां इनको करना है करने दीजिए, सबको इकट्ठे ले जाकर, और फिर मैं खड़ा हूंगा मजबूती से। मतलब पूरा सबूत इकट्ठा रखे हुए हैं। बिल्कुल 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 रखे हुए हैं। मैं कहता हूँ कि मुझे कहा गया मानहानि की केस की जाए। बोले क्यों? बोले आपने मेरे पिताजी के बयान को तोड़ा मोड़ा। मतलब क्या तोड़ा मोड़ा? तो वो कहते हैं कि मतलब आपने कहा कुछ, मैं क्या, उन्होंने कहा कि मैं पटेल टोले में नहीं जाऊंगा, मैं वैश्य के पास नहीं जाऊंगा, मैं राजपूत के पास नहीं जाऊंगा, मैं मतलब कुशवाहा के पास नहीं जाऊंगा। तो मैंने कहा जब कहीं जाना ही नहीं तो पूरे खानदान को यहाँ लाने की क्या जरूरत है? भाई घर का एक एक व्यक्ति यहाँ आ चुका है, बेटी अलग वोट मांग रही है, बेटा अलग दूसरा मांग रहा है, विधायक अलग दूसरा वोट मांग रहा है, राजद का विधायक है, अगर तलाक हो गया है तो फिर राजद के नाम का सिंदूर क्यों है, और राजद के नाम का सिंदूर है तो फिर एनडीए के लिए वोट क्यों मांगा जा रहा है? और एनडीए भी छोड़िए, वो तो एनडीए को भी नहीं छोड़ रहे हैं। एक जीते हुए विधायक को जो कई बार से अपने बाहुबल से निर्दलीय से आज पार्टी तक आया, माननीय पवन जायसवाल, एक फोटो हमारा ही था, उस शादी का था, हमारे साथ अरुण जी थे। उस फोटो, हाँ बिल्कुल, उस फोटो को लेकर ऐसा किया गया कि आप एक माननीय विधायक को तुम करने पे लग गए, लाल बाबू प्रसाद जी को लाल बाबू कहने लग गए। तो ये जो अहंकार है, ये अहंकार मतलब इसका नुकसान होगा क्या? भयंकर होगा। क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? आप अगर सोच रहे हैं कि उसी दशक में जी रहे हैं, मैं कहता हूं कि आपको चुनाव शिविर से लड़ना था। आनंद मोहन एक ऐसी छवि थी किसी जमाने में कि आनंद मोहन आ रहा है सुन के तमाम युवा चल देते थे। शायद मैं भी बचपन में दौड़ लगा कर गया हूँ। मैं भी आनंद मोहन के रिहाई के लिए ढाका के मंच पर जब अजीत चौटाला आए थे, मुझे भाषण का मौका मिला था, मैंने पक्ष में भाषण दिया था। शिवहर में मंच सजा था, वहां मैं लवली आनंद के साथ और यही चेतन आनंद के साथ मजबूती से खड़ा था, ठीक है, आनंद मोहन की रिहाई के लिए। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि सही आचरण के आधार पर रिहाई के बाद वो माइक लगाकर पूरे बिहार में घूम कर कहेंगे 2 गुजराती बेच रहा है, 2 खरीद रहा है, प्रधानमंत्री सुरमा भोपाली है, हम कमल को रौन देंगे, इतना कुछ पूरा बिहार घूम कर करने के बाद टिकट लेकर अब आज मोदी के नाम पे वोट मांग रहे हैं। आनंद मोहन के बच्चे आनंद मोहन का नाम नहीं ले रहे हैं, मोदी जी का नाम ले रहे हैं, और उस नाम से वोट मांग रहे हैं। जब यही करना था तो क्या मतलब था मोदी को गाली देने का? जब यही करना, मैं कहता हूं कि 4 वर्षों में, 3-4 वर्षों की विधायकी में एक कुएं का जीर्णोद्धार अगर विधायक फंड से हुआ हो तो बता दीजिए। और बिल्कुल नहीं हुआ है, एक कुएं का जीर्णोद्धार आपसे नहीं हुआ, और ठाकुर के कुएं में बैठकर आप ब्राह्मण देवताओं का अपमान कर रहे हैं। क्या साबित करना चाह रहे हैं? आपने जब पवन जायसवाल का नाम लिया, ब्राह्मणों का नाम लिया, तो जातीय समीकरण किसके साथ है शिवहर में? मैं कहता हूं कि जो उनके साथ था वो भी उनसे खिसक रहा है, जो उनका था भी मजबूरन वो भी खिसक रहा है। कुछ लोग मोदी जी के नाम पर थे, वो भी खिसक रहे हैं। जब मोदी जी के ही पार्टी के कदावर विधायक को तुम काम कर देगा कोई व्यक्ति, तो कल को मोदी जी के नाम पर वोट देने वाले शिवहर लोकसभा वासियों का क्या हाल होगा, यह बात लोग समझ रहे हैं। और यह समझ के मुझे तो, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहूंगा कि अगर इस चुनाव में आनंद मोहन जी और चेतन आनंद वापस सहरसा चले जाएं और लवली आनंद अकेले वोट मांगे, तो शायद मोदी जी के नाम पे कुछ वोट मिल भी जाए। आनंद मोहन वोट बिगाड़ रहे हैं, वो सभी लोग रियलाइज कर रहे होंगे। कोई जरूरत नहीं था ठाकुर के कुएं में बैठकर ठाकुरों को बेइज्जत करने का, कोई जरूरी नहीं था पूरे बिहार में घूमकर मोदी जी को बेइज्जत करने का, कोई जरूरत ही नहीं था अभी कि खुद को शेर बताकर दूसरे को कुत्ता साबित करने का। अब मेरे पिताजी यहाँ पैदा किए, तो मैं इस इलाके में पैदा हुआ हूँ, तो इलाका मेरा है, तो मेरा इलाका, तो इलाका वाले क्या कुत्ता हो जाएंगे? मतलब मैं कुत्ता हो गया? इस सब बयानों की जरूरत ही नहीं थी साहब। आप वोट मांगने आए थे, इतना बड़ा बयान लेकर आए थे, मोदी जी का सहयोग लेकर आए थे, मोदी जी का नाम लेकर आए थे, आप
वोट मांग रहे हैं मोदी जी के नाम पर और खुद को दिखाना चाहते हैं कि अभी भी मैं बाहुबली हूँ, अभी भी मैं किसी विधायक को तुमताम कर सकता हूँ, अभी भी मैं किसी विधायक को बिना टाइटल का बुला सकता हूँ। साहब हाँ, मतलब कौन से जीवन में जी रहे हैं, कौन से जमाने में जी रहे हैं। सोचना चाहिए कि मैं तो कहूंगा कि वो वोट खराब कर रहे हैं, वो बना नहीं रहे, वोट खराब कर रहे हैं। आखिर का एक सवाल, आप शिवहर बनाम सहरसा की बात कर रहे हैं, तो क्या शिवहर मजबूती से लड़ रहा है इस अभियान? बिल्कुल शिवहर मजबूती से लड़ रहा है और जिस तरीके से हम जैसों को या आम लोगों को या किसी विधायक को डराने धमकाने या अपमानित करने का काम हो रहा है, तो जो शिवहर थोड़ा बहुत टूटा फूटा भी रहा होगा वो सब फेविकोल की तरह एकत्रित होते जा रहा है और निश्चित रूप से शिवहर इस पर बता देगा कि साहब बहुत हुआ, बहुत बर्दाश्त किया आपका, आप हर बार आए, हर बार आपके परिवार से कोई ना कोई आया। आप अभी भी अगर जेल में होते तो सहानुभूति के आधार पे आपको वोट मिल सकता था, लेकिन जेल से बाहर आकर जिस तरीके से आप अपना बाहुबल दिखाने का प्रयास कर रहे हैं उसका कोई औचित्य नहीं है और आपके बाहुबल और आपके बानी से जितने लोग घायल हुए हैं शायद वो लोग संभव था कि मोदी जी के नाम पर वोट कर भी देते आपको, लेकिन अब वो करने की स्थिति में नहीं है। और जब मैं बात सहरसा का करता हूँ ना, तो बात केवल क्षेत्रीय और बनाम बाहरी का नहीं है, सवाल यह है कुर्सी के भूख का। बेटा विधायक है, माँ को आप सांसद बनाना चाहते हैं, कल को बेटी आएगी, बेटी के साथ दामाद आएगा, फिर दूसरा बेटा आएगा, फिर ये बहू आएगी, सब आएंगे। ये 12% हम लोग कमीशन नहीं दे पा रहे भाई, विधायक का ही नहीं दे पा रहे और मिल भी नहीं पा रहा है, विधायक को ढूंढ भी नहीं पा रहे हैं, तो फिर सांसद को कहां से ढूंढेगा। मैं तो कहता हूँ खतरा होना चाहिए उस सरफुद्दीन पर। अगली बार मैंने कहा था कि अगली बार तुम्हारे साथ है भाई, आपके साथ है, बोले क्या बात करें आदाब अभी चलिए, हम कि नहीं अगली बार भाई चेतन विधायक है, पार्टी उसको टिकट देगी, तुम भी निर्दलीय हम भी निर्दलीय हो गए बराबर। हमने पूर्व विधायक को कहा, आनंद मोहन जी के सामने कहा कि अगली बार हम दोनों साथ है, आप भी निर्दलीय हम भी निर्दलीय। वही एक म्यान में दो तलवार रहता है क्या? टिकट कहीं आधा आधा बांट के मिलेगा क्या? और मैं तो कहता हूं कि एक अच्छा कदम आज भी अगर मेरे सलाह पर लिया जाए तो चेतन आनंद का भी इस्तीफा करा दे, ताकि लोगों को लगे कि हाँ अंदर का गौरव है, सम्मान है, अभी जिंदा है, केवल बातों के लिए जिंदा नहीं है। जिस राधा को छोड़ दिए हैं, जिसे तलाक ले लिए हैं, उसके नाम के सिंदूर का कोई औचित्य नहीं बनता है। मैं कहता हूँ मिटा देना चाहिए उस निशान को और निश्चित रूप से अभी इस्तीफा देना चाहिए। तो मुझे लगता है सरफुद्दीन और मजबूती से शायद मदद करे, उसे आशा लग जाएगी चलिए ठीक अब जनता चुनेगी जिसको भी चुनना होगा। इसलिए शिवहर इस बार बिल्कुल तैयार है। हम केवल क्षेत्र के नाम पर बात नहीं कर रहे हैं, हम उस शोषण की बात कर रहे हैं। राणा ठाकुर रत्नाकर का कैरियर आप लोग खा गए, आप लोग रहते हैं तो कोई समझता ही नहीं है कि ये भी बाबू साहब है। पंडित रघुनाथ झा जी जो शिवहर के सृजन करता है, उनको आपके चक्कर में गोपालगंज और बेटिया का सफर करना पड़ा। आप समझ सकते हैं आपसे कितना हुआ है। पूरी प्रतिभा जो है हमारी खा गए हैं आप। हम मोदी जी के एक कॉन्सेप्ट को मानते हैं, वोकल फॉर लोकल की बात करते हैं, और लेकिन हम तो जैसे ही लोकल की बात करें उससे पहले ही आपने कह दिया लोकल होने का मतलब कुत्ता होता है। तो ये गलत है, ये इसका कोई औचित्य नहीं है और शिवहर इन बातों का मजबूती से बदला लेगा इस बार। तो संजय संघर्ष सिंह थे, बड़े बेबाकी से अपने बातों को रखते हैं। शिवहर बनाम सहरसा की बात कर रहे हैं, आनंद मोहन पर जोरदार प्रहार इन्होंने किया। इनकी बातों से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, शिवहर के लोग कितना इत्तेफाक रखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय और प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बिहार।